तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू ब्लॉग में। और आज के ब्लॉग में सीन जो है वो कुछ ऐसा है कि हमारे घर में महालक्ष्मी माता जी विराजमान होने वाली हैं। और ये हमारे घर की साल की सबसे बड़ी पूजा होती है। जिस तरह से दिवाली की पूजा सभी के घर में होती है, पर उससे भी बड़ी पूजा ये हमारे घर में होती है। और महालक्ष्मी जी क्या होती है, उनकी पूजा कैसी होती है, वो आप ब्लॉग में, हमारे अपकमिंग ब्लॉग में आप देखोगे। तो फ़िलहाल हमको उनके लिए डेकोरेशन बनाना है। हम हर साल जो है अलग अलग तरीके का डेकोरेशन बनाते हैं, पर इस साल जो है हम कुछ ज़्यादा खास नहीं बनाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी दीपावली के कारण और बाकी कामों के कारण जो है पूरा टाइम जो है वो हमारा हो चुका है और टाइम अभी बहुत कम बचा है। तो हमको जल्दी से एक डेकोरेशन बनाना है। फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि साउथ इंडियन थीम में जो है इस बार डेकोरेशन बनाएं। तो उसके लिए सामान तो सारा रेडी है, सारा सामान हम लेके आ चुके हैं। तो बस थोड़ी देर में डेकोरेशन चालू करते हैं। तो गाइस, खाना बन के रेडी है, तो पहले जल्दी से खाना खा लेते हैं और फिर डेकोरेशन की तैयारी में लग जाते हैं। तो गाइस, आज जो है हमारे घर में खाना नहीं बना हुआ है, क्योंकि सभी लोग साफ़ सफाई में लगे हुए हैं। तो आज हमारे यहाँ जो बना है वो बनी है इडली सांभर और नारियल की चटनी। और पाव भाजी भी बनी है, लेकिन मैंने पाव भाजी नहीं लिया, मैं इडली खाऊंगा। तो मैं फटाफट इसको खाता हूँ और फिर महालक्ष्मी जी का डेकोरेशन जो है उसको जल्दी से रेडी करते हैं। तो गाइज़, अभी सामने हॉल में जो है वो थोड़ी सी साफ़ सफाई शुरू है, उसकी वजह से मैं दूसरे रूम में आ गया हूँ। और थोड़ी देर में हम महालक्ष्मी जी के लिए जो स्टेज जो है, जिसको मंडप भी हम बोल सकते हैं, उसको हम बनाएंगे। फ़िलहाल घर में पूरा साफ़ सफाई का माहौल शुरू है और अननेसेसरी जो भी सामान है हम उसको बाहर कर रहे हैं। और सारे कपड़े भी जो है वो धोने के लिए डल चुके हैं। तो मैंने ये बस ये टी शर्ट डाल ली है और पैजामा। तो मैं जब तक आपको महालक्ष्मी जी के बारे में बताता हूँ, तो महालक्ष्मी जी जो है वो और लक्ष्मी जी जो है दीपावली की, वो दोनों अलग अलग होती है। काफ़ी सारे लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि महालक्ष्मी जी और लक्ष्मी जी एक ही हैं, बट ऐसा जो है वो नहीं है। दीपावली में जो हम पूजा करते हैं उनको धनलक्ष्मी बोलते हैं, और ये जो है ये महालक्ष्मी जी है। इनको ज्येष्ठ गौरी भी बोलते हैं मराठी में। तो ये महालक्ष्मी जी जो है साल में एक ही बार बैठती है, एक ही बार विराजमान होती है। और ये बैठती है गणेश जी के 2 दिन बाद। गणेश जी बैठने के 2 दिन बाद इनकी पूजा की जाती है। बट अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है एनीथिंग, कि हम उसको उनको उस टाइम पे नहीं बिठा पाए, तो हमारे पास फिर 2 ऑप्शन बचते हैं। एक होता है नवरात्रि में। तो नवरात्रि में जो है षष्ठी या सप्तमी को उनको बिठाला जाता है। तो उसमें भी 3 ही दिन उनकी पूजा की जाती है, और वैसे भी बेसिकली 3 ही दिन उनकी पूजा होती है। तो महालक्ष्मी जी नवरात्र में अगर हम नहीं बिठा पाते हैं किसी भी प्रॉब्लम की वजह से, तो लास्ट एंड फाइनल ऑप्शन जो बचता है वो बचता है दीपावली के बाद में। तो हमारे यहाँ जो प्रॉब्लम हो गई थी वो ये हो गई थी कि गणेश जी में ही हम हर साल बिठाते हैं, कभी भी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आई या कभी भी कोई ऐसा मौका नहीं आया कि हमने बाद में उनको डिले किया हो उनको बिठाने के लिए। बट इस साल जो है वायरल फीवर के कारण घर में सभी लोग बीमार थे, ख़ास तौर पे मम्मी, दीदी और पापा। और इनकी जो पूजा होती है, इनका जो नैवेद्य होता है, उसमें बेसिकली लेडीज़ का ही काम होता है सारा। तो इसलिए हमको डिले करना पड़ा। और नवरात्र में हम बिठाने वाले थे, लेकिन नवरात्र में मेरे घर में नवरात्रि भी होती हैं, और नवरात्रि में सप्तमी, अष्टमी और नवमी, ये तिथियाँ जो होती है ये नवरात्रि की भी बहुत ख़ास होती है, और इनकी भी पूजा उसी टाइम पे की जाती है। तो ऐसे में दोनों ही चीज़ें मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि एक बार हम कर चुके थे तो वो ठीक से नहीं हो पाया था। दोनों ही पूजा जो है उस पर हम फोकस नहीं कर पाते, इसलिए हमने दिवाली को चूज़ किया कि हमारे लिए फ़ाइनल और लास्ट ऑप्शन है, और इसमें हमको पूजा करनी ही करनी है। तो उसी के लिए घर में ज़ोरों शोरों से जो है तैयारी शुरू हो चुकी है। थोड़ी ही देर में हम मंडप बनाना चालू करेंगे। तो महालक्ष्मी जी क्या होती है, उनकी पूजा कैसी होती है, उनके ऊपर मैं जो है ब्लॉग बनाने की कोशिश ज़रूर करूँगा, क्योंकि टाइम मिलता ही नहीं है। इतना काम होता है, इतना काम होता है कि टाइम मिलता नहीं है। फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि जितना भी हो सके मैं आपको दिखा सकूँ। आपने अगर नहीं देखा है कभी या आपको नहीं पता है तो आप भी देख सकें। तो महालक्ष्मी जी की पूजा जो है वो 3 दिन होगी, और तीनों ही दिन जो है वो ख़ास पूजा होती है। फर्स्ट डे की जो पूजा होगी, जिसमें हम महालक्ष्मी जी को बिठा लेंगे यानी विराजमान करेंगे, और जो कुछ भी उनकी पूजा होगी और नैवेद्य वगैरह होगा वो बनाया जाएगा।
फिर सेकंड डे जो होता है वो में उनकी मेन पूजा होती है, महापूजा होती है, जिसमें करीब 20-22 से भी ज़्यादा पकवान, ज़्यादा व्यंजन जो है वो बनाए जाते हैं नैवेद्य के लिए, और वो महापूजा होती है। उसके बाद नेक्स्ट डे जो है महालक्ष्मी जी की पूजा जो है होती है, और वो विसर्जन पूजा होती है। तो और रात को 12 बजे जो है उनका विसर्जन किया जाता है। तो विसर्जन मीन्स उनको हम कोई यानी ऐसे पानी में, तालाब में जो है विसर्जन नहीं किया जाता, बस उनको पैक करके रख दिया जाता है प्रॉपरली, और नेक्स्ट ईयर फिर से हम उनको विराजमान करेंगे। तो इस तरह से उनकी पूजा की जाती है। तो गाइस, महालक्ष्मी जी जो है उनकी पूजा सभी के घर में नहीं होती है। जिनके घर में बिठाते हैं या जिनके घर में है उन्हीं लोगों के घर में ये पूजा होती है। और मेरे घर में जो है करीब 100 साल से भी ज़्यादा समय से ये पूजा हो रही है। और वही मूर्तियाँ जो 100 सालों से अभी तक चल रही हैं, उनको बेसिकली बहुत ही अच्छे से संभाल के पैक करके रखा जाता है और उनकी हर साल पूजा की जाती है। तो ये जो महालक्ष्मी जी जो है, इनको हम इस तरीके से नहीं बिठा सकते कि जैसे काफ़ी सारे लोग खुशी के कारण जैसे गणेश जी बिठाते हैं कि हमने 5 साल 10 साल बिठा ले और फिर बंद कर दिया। ये ऐसा नहीं होता। अगर इनको हमने एक बार बिठाना शुरू कर दिया तो कहते हैं ना कि पीढ़ी दर पीढ़ी जो है वो चलते रहती है परंपरा, तो उसी तरीके से ये चलता रहता है। एक बार अगर आपने इनको बिठा लिया तो फिर आपको हमेशा इनको बिठाना पड़ेगा, इनकी पूजा करनी पड़ेगी। इस जगह पे जो है इस विंडो के सामने हम डेकोरेशन बनाएंगे महालक्ष्मी जी का। उसके लिए हमको ये बेड जो है इसको यहाँ पे शिफ्ट करना पड़ेगा, तो इसको भाई वगैरह साफ़ कर लेंगे। तो जल्दी से अभी हम डेकोरेशन की तैयारी शुरू करते हैं। और है गाइस, अब हमारा ये बैकग्राउंड बन के तैयार हो गया है और पूरी पत्रवाली हमने इसमें यूज़ की है। देखो ये कैसा लग रहा है अभी। बाकी अभी यहाँ पे हमको चुन्नी लगाने की रह गई है और यहाँ पे पूरे फ्लावर आएंगे। तो ये कुछ हम मार्केट से मालाएं लेके आए थे, आर्टिफिशियल गेंदे की माला। इसको हम अभी डेकोरेशन में यूज़ करेंगे। और ये बॉबी डेकोरेशन देखने के लिए तैयार है। बॉबी डेकोरेशन देख रहे हैं। इस डेकोरेशन में हमने पत्रवाली, जिसको भोजपत्र भी बोलते हैं, उसको यूज़ किया है पीछे बैकग्राउंड में। और ये कुछ कमल के फूल हमने बनाए थे और ये गेंदे की माला लगाई है और कुछ फ्लावर्स हैं। और ये मोगरे की मालाएं हमने लेके आए थे ख़रीद के, उसको लगाया है। कुछ नया ट्राई करने की कोशिश की है साउथ इंडियन थीम में बनाने की। तो ये कुछ गेंदे की माला बच गई थी तो उसको हमने ऐसा डेकोरेट कर दिया है गेट पे। सो अभी बस बेसब्री से इंतज़ार है महालक्ष्मी माता जी के शुभ आगमन का, जो कि कल बैठने वाली है, जिसके ऊपर मैं व्लॉग ज़रूर बनाऊंगा। वो व्लॉग आप ज़रूर देखिएगा। तो फाइनली गाइस, हमारा डेकोरेशन बन के आखिर रेडी हो गया। और डेकोरेशन बनाने में हमको करीब 5-6 घंटे लग गए। और अभी रात के 10:30 बज रहे हैं और डिनर टाइम हो रहा है। बट हमारे यहाँ डिनर में आज कुछ बना नहीं है, वही सवेरे का इडली और सांभर है।
अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब कैसे खा लेते हैं, तो गाइज़ हम लोग खा लेते हैं। अब टाइम को मैनेज करते हुए काम चालू है तो चलता है। तो आज के इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपनी फैमिली और फ्रेंड के बीच शेयर करना ना भूलिए। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।